इस सागदार को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? भारत में कच्चे तेल की खोज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में पहली बार बलिया जिले में कच्चे तेल के भंडार खोजे गए हैं। भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। चाइना जैसे जिनके साथ उनके साथ कन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन ट्रेड वहाँ जारी और सारी रहती है। और अब जो दूसरी जानिब ज़राए क्या बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं, पहले तो बड़ा एक सख्त किस्म का स्टैंड था कि भारत के साथ कश्मीर के मौजू पर कोई हल तलब जब तक बात ना हो जाए तब तक इस तरह का कोई मरासिम रखे नहीं जाएंगे। उस वक्त जब मैंने ये बात कही तो कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी। पहले तो आप बेसिक इश्यूज की, आपका जो कंट्रडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, उस पर आप बात करें। ONGC ने खुदाई शुरू कर दी है और अगर ये प्रयास सफल रहा तो भारत को कच्चे तेल के लिए अब सऊदी अरब, इराक और रूस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पूरी दुनिया में अब ट्रेड बहरहाल बड़ा एक अहम मामला है, मईशत बहुत अहम इशू हो गया है भारत के साथ पूरी दुनिया के ट्रेड के मामला। हमारा कश्मीर का इशू है, हमारा सरकरी का इशू है, हमारा पानी का इशू है, हमारे दीगर इशूज हैं। इन इश्यूज के होते हुए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उसके साथ बायलैटरल ट्रेड के बारे में गुफ्तगू करें? उत्तर प्रदेश में अब ना सिर्फ गंगा और यमुना की बहार है, बल्कि अब वहाँ खाम तेल जिसे काला सोना कहते हैं उसकी धार भी बहेगी। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल के ज़रखाइज़ निकले हैं, जिसे वहां से निकालने के लिए ONGC ने ड्रिलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसके बारे में आपको अपनी पार्लियामेंट से, आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टियों से, आपको पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के ताकत के मराकज़ से, तमाम इदारों से बात करनी पड़ेगी। जितनी बड़ी ये खबर है, भारत को इसका उतना ही बड़ा फायदा है। भारत को अब दूसरे ममालिक से खाम तेल खरीदने के लिए बहुत बड़ी तादाद में पैसे नहीं खर्चना पड़ेंगे और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और वहाँ पे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल यूपी के बलिया में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल का भंडार मिला है। कहा जा रहा है कि गंगा किनारे पेट्रोलियम पदार्थ के बड़े रिजर्व हैं और अगर ऐसा होता है तो इससे यूपी की किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, ONGC के द्वारा यहाँ पर ड्रिलिंग यानी कि खुदाई की जा रही है। यहाँ पर भूवैज्ञानिकों ने सैटेलाइट और जियोलॉजिकल सर्वे के बाद काम करने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट असम से मंगवाया गया है, जिसमें क्रेन सहित ड्रिलिंग के सभी उपकरण शामिल हैं। दोस्तों, इस जगह पर ONGC की टीम ने आज से लगभग 4 साल पहले सर्वे किया था और अब यूपी सरकार से पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिलते ही करीब 8 एकड़ जमीन को 3 साल के लिए लीज पर ले लिया है और अब इस पर कच्चे तेल के भंडार के लिए लगातार ड्रिलिंग और रिसर्च की जाएगी। दोस्तों, अगर यहाँ अच्छी खासी मात्रा में ऑयल के रिजर्व मिलते हैं तो इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा। दरअसल भारत अब तक दूसरे देशों से सबसे ज्यादा कच्चा तेल ही खरीदता है और अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल होता है तो इससे भारत को अरबों डॉलर का फायदा होगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस वक्त ये बयान देने से आप अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं। ट्रेडर्स तो बहुत बातें करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान के मुतालिक कहेंगे कि जी ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन आपका 15 मिलियन कश्मीरियों का अब्दुल बासित साहब, जैसे आप कह रहे थे कि अगर ये बात काबीना की सतह पर या पार्लियामेंट की सतह पर अगर फर्ज करते हैं कि इस तरह के मामलात होते हैं, हमें देखते हैं कि अभी जो सागदार साहब ने बयान दिया था कि हम सोच रहे हैं कि तजारत हिंदुस्तान के साथ उसके ऊपर गौर किया जाए, फैसला नहीं हुआ मगर गौर किया जाए। तो मुशाहिद हुसैन साहब ने फिर एक बयान दिया कि ये कैसे हो सकता है कि सागदार साहब ने ऐसी बात की है, ये बात तो करनी नहीं चाहिए। 2 वजूहात, एक ये कि हमारा मौक़िफ़ ये नहीं रहा कि हम इस किस्म की बात करें जी। तो मैं उसी वक्त मैंने ये सोचा कि ये एक्चुअली सागदार साहब को बेवकूफ़ शख्स नहीं है। ये सारी बात जो सागदार साहब ने की, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। तो जब तफ्तीश की तो पता चला कि बात बिल्कुल चल रही है, फॉरेन ऑफिस में भी चल रही है और स्टेक होल्डर से भी बात चल रही है और ग्रीन लाइट मिल गई है कि इसको आगे बढ़ाएं, हल्का हल्का करके आगे बढ़ाएं। अच्छा। इसको टेस्ट करें पानी को। तो इसमें स्टेक होल्डर्स आर ऑन बोर्ड। आप देखिए ये हाउ वी कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो वो सागदार साहब ने बड़ी सोची समझी वो पेशकश की थी। आज अखबारों में ये आ गया है कि जी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बयान आ गया है। इस पे सिंपल तो पहले तो लम्हा फ़िक्रिया होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए कि हम इन चीज़ों में जो है क्यों पीछे रह गए हुए हैं। हमारा जो बलूचिस्तान का एरिया है, आई गेस के मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को पता होगा
कि वहाँ ईरान के साथ बॉर्डर लगता है और हमारा वहाँ पे भी काफ़ी रिजर्व्स हो सकते हैं ऑयल के, और पहले भी इस हवाले से जो है वो लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे काफ़ी ऑयल रिजर्व्स निकल सकते हैं। हमारा क्यों जो है ये इंतज़ामिया जो है वो उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही। सेकेंडली जो आपने उत्तर प्रदेश की बात की है कि अब वहाँ से जो है वो ऑयल निकालने लगे हैं, अब बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि उनका जो फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत वो रशिया से भी अभी ऑयल ख़रीद रहे हैं, ईरान से भी वो ख़रीद रहे हैं, और साथ में उनका अपना भी नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड ईरान के साथ बॉर्डर होते हुए भी ना हम उनसे नेचुरल गैस ले पा रहे हैं, ना हम उनसे ऑयल का कोई फ़ायदा ले पा रहे हैं। हमारा सारा ऑयल जो है वो डॉलर बेस पे ही चल रहा है, सऊदीया से ही आ रहा है। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि अब हमें भी जो है अपने मुल्क के अंदर चीज़ें जो हमारी हैं, बेसिकली जो हमारी ज़मीन पे हैं, उनके ऊपर हमें भी काम करना चाहिए। हमें भी वहाँ से अपने रिज़र्व जो हैं उनको निकालना चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा हो। कब तक हम ये 250-300 तक पेट्रोल लेते रहेंगे? और सर दूसरे ममालिक से लेते हैं कि अगर आपको याद हो जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी तब अमेरिका ने इंडिया को बोला था कि भाई आपने रशिया से जो है वो खाम तेल नहीं लेना, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी और कहा था कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। अब आप ये देखें कि आपने बात की बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज तक हमने बलूचिस्तान से वो फ़ायदे लिए ही नहीं जो हम ले सकते थे। बलूचिस्तान में आज भी जो है नफरतों की आग जो है वो जल रही है, जिसकी वजह से हम जो है कई दहाइयाँ पीछे रह गए हैं। इस पे सिंपल यही है कि जो आपने बताया है ना कि इंडिया ने अमेरिका को शटअप कॉल दी, उसकी हम वजह भी तो देखें ना, क्यों वो दे पाया वो शटअप कॉल। पहले आप कहेंगे कि जी वो एटमी ताकत है, हम भी भजन एटमी ताकत है, लेकिन उनकी डिप्लोमेसी और उनका जो डेमोक्रेटिक जो उनका पूरा एक जो रूल एंड लॉ है उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। चाहे अभी हम इस पे बहस कर सकते हैं कि मोदी की इतनी देर तक हुकूमत रही, करप्शन है, व्हाट्सएवर जो भी है, लेकिन अभी भी उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वैसे ही हैं। वो पहले अपना मुल्क का फ़ायदा देखते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी यही है कि हम पहले अपना मुल्क का फ़ायदा देखें, सेकेंडली हम अभी जो है पाकिस्तान के अंदर जो आपने सेकंड बहुत अच्छी बात की कि बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और हम उस सोने की चिड़िया के साथ क्या रहे हैं, हम उस सोने की चिड़िया को चाह रहे हैं कि हम मार ही दें उसको। अभी हमारे लिए हमें अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जो है वो उभारना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, फिर ही ये कौम जो है वो आगे कुछ कर सकती है। अगर हम अभी भी सिर्फ अमेरिका के ही उसके रूल्स उसके कि जी अमेरिका का एलाए पाकिस्तान का एलाए या यूएसए हमारे लिए कर क्या रहा है, वो सिर्फ एक छोटी सी आपको मंथली या सालाना इमदाद मिल जाती है, आप उस पर खुश हो जाते हैं, आपको ये नहीं पता कि आपके मुल्क के साथ वो बेसिकली कर क्या रहे हैं। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल ये देखिए ना कि यूपी से जो खाम तेल निकला है इससे यूपी को कितना फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात वहाँ के लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, फिर यूपी के अंदर बल्कि पूरे इंडिया के अंदर अगर ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आप देख लें कि पेट्रोल